नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और ट्रंप ने जो वेनेजुएला के साथ किया है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। इसको ऐसा मत देखिएगा कि ये भारत से काफी दूर है, हमें क्या लेना देना। देखिए, आगे आने वाले समय में दुनिया भर में ये एक महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाला है। तो इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्योंकि इमरजेंसी मीटिंग कल बुलाई गई यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और इसी मुद्दे पर चर्चा हुई कि क्यों अमेरिका ने जो कदम उठाया वेनेजुएला में वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे पहुंचा। तो बेसिकली आप सब जानते हैं रशिया और चाइना परमानेंट मेंबर्स हैं, और उन्होंने यहां पर आपत्ति जताई कि यूएस ने जो कदम उठाया है वेनेजुएला के खिलाफ वो सही नहीं है। और सबसे पहले तो रशिया और चाइना ने साफ कर दिया कि तुरंत आधार पर अमेरिका को प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो को रिहा करना चाहिए, और इसी वजह से ये पूरा मामला है। तो बेसिकली हुआ क्या है, रशिया और चाइना ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है और यहां पर रिजीम चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और यूएन चार्टर कहता है कि डिप्लोमेसी को एक मौका दिया गया था, मतलब मैंने डिप्लोमेसी को एक चांस दिया था वेनेजुएला को, साथ ही डीएस्केलेट करने की कोशिश की थी ये कदम उठाने से पहले, लेकिन ये सारी कोशिशें सफल नहीं हो पाई। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव ने यूएन के अंदर ये डिफेंड किया कि ट्रंप ने डिप्लोमेसी को मौका दिया, मडूरो को कई रास्ते दिखाए और उन्होंने डीएस्केलेट करने की कोशिश की। उनका कहना है कि वेनेजुएला या उसके लोगों के खिलाफ कोई युद्ध नहीं है, हम किसी देश पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहे। अब देखिए डिप्लोमेसी का मतलब क्या है। अमेरिका ये कह रहा है कि जो उन्होंने किया वो लीगल है। ट्रंप ने वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगाए सोचकर कि सैंक्शन से वेनेजुएला कमजोर पड़ जाएगा और लोग खुद रिजीम चेंज करेंगे, लेकिन हुआ ये कि पॉलिटिकल एग्जिट भी गारंटी की गई, टाइम दिया गया ताकि पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो सके, लेकिन ये सब सफल नहीं हुआ। और दूसरा उनका कहना है कि ग्लोबल ऑडियंस को मैसेज देना है, मतलब अमेरिका चाहता है कि वो अपना नैरेटिव कंट्रोल करे। दूसरी बात, डी एस्केलेशन का मतलब है कि अमेरिका कह रहा है कि उन्होंने वेनेजुएलन स्टेट को टारगेट नहीं किया, केवल कोवर्जन है, फुल स्केल वॉर नहीं। और अमेरिका का कहना है कि इससे रीजनल स्टेबिलिटी को भी खतरा था, बहुत सारे रेफ्यूजीज वेनेजुएला से दूसरे देशों की तरफ जा रहे थे। तो बेसिकली अमेरिका अपने आप को दुनिया को दिखा रहा है कि उसने महान काम किया है, लेकिन चाइना और रशिया ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया। चाइना की डेप्यूटी यूएन एनवॉय ने कहा कि बीजिंग डीपली शॉक्ड है यूएस मूव से, और उन्होंने कहा कि अमेरिका का ये कदम यूनिलैटरल है और इलीगल है। और रशिया और चाइना दोनों ने मांग की कि मडूरो और उनकी पत्नी को रिहा किया जाए। इसी तरह रशिया ने भी इस कदम की निंदा की और कहा कि ये एक तरह का युद्ध का कदम है। अब आप समझ सकते हैं कि वेनेजुएला का झुकाव पहले से ही चाइना और रशिया की ओर था, और रशिया का मोटिवेशन ये है कि वेनेजुएला एक स्ट्रेटेजिक एलाय है। रशियन फर्म्स को बड़े पैमाने पर ऑयल और आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं, और चाइना ने भी वेनेजुएला में भारी निवेश किया है। चाइना डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन इंटरफियरेंस की बात करता है। इसके अलावा अगर आप बैठक में देखेंगे तो वेनेजुएला की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई। वेनेजुएला के यूएन एनवॉय ने कहा कि अमेरिका ने बिना किसी कानूनी जस्टिफिकेशन के यूएन चार्टर का उल्लंघन किया है। अब असली सवाल यह है कि क्या ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सही है। यूएन चार्टर के आर्टिकल 2.4 में कहा गया है कि किसी भी देश को फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दूसरे देश की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के खिलाफ। फोर्स का इस्तेमाल तभी जायज है जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अनुमति हो या फिर सेल्फ डिफेंस के तहत हो, लेकिन इस मामले में न तो यूएन ने अनुमति दी और न ही सेल्फ डिफेंस का कोई आधार है। यूएस ये कहता है कि उसने सेल्फ डिफेंस में कदम उठाया क्योंकि मडूरो का शासन नारकोटिक्स से जुड़ा हुआ है, लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स इस तर्क को नहीं मानते क्योंकि सेल्फ डिफेंस केवल आर्म्ड अटैक के लिए होता है, न कि क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए। इस तरह अगर इसे मान लिया जाए तो दुनिया में कोई भी शक्तिशाली देश किसी भी कमजोर देश पर इसी तरह का इस्तेमाल करके हमला कर सकता है। तो इस तरह के कदम से इंटरनेशनल लॉ को भी खतरा हो सकता है। आखिर में ये सब चीजें दिखाती हैं कि अमेरिका अपने आप को कितना जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, जबकि चाइना और रशिया उसे विरोध करते हैं। इसी तरह यूएनएससी की इफेक्टिवनेस भी सवालों के घेरे में है क्योंकि हर बड़ी देश के पास वीटो पावर है। तो ये सारी बातें हमें समझाती हैं कि इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेसी के बीच का संतुलन कितना पेचीदा हो सकता है। आशा है कि इस वीडियो से आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और
सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।